बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में बंद इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तब्दीली के अहकामात जारी किए और उस पर डट गए। बहुत सारी मुलाकातों के बाद इमरान खान ने कहा, नहीं, अब फैसला हो गया है, सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होंगे और ये बहुत समझदारी से किया। अली अमीन गंडापुर से मैं मजीद काम लेना चाहता हूं। दूसरी तरफ रात गए तरीके लब्बैक ने जुमे वाले रोज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी थी, जो गजा में मुसलमानों को इसराइल की जानिब से शहीद किया जाता है, उनके मरकज पर मस्जिद रहमतुल्लाह पुलिस ने छापा मारा और फायरिंग की तरीके तर्जमान के तरीके लब्बैक के मुताबिक, और गोली चली और हालात वहां कशीदगी की तरफ हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बेंच में के इस अहम मौके पर पहुंच चुका है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला, और इसमें 37 से ज्यादा पिटिशनें हैं इस केस में समाअत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस केस के लिए खसूसन जस्टिस मोहतरमा हलाली साहिबा ने कहा है कि किसी भी कीमत पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में है, उन्हें फुल कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए। इसका 16 जज साहिबान को केस सुनना चाहिए। ये मुल्क में सियासत की बका कानून की हुक्मरानी का है। अगर ऐसा ना किया गया तो मुल्क में लोगों का अदालतों से इंसाफ खत्म हो जाएगा। मुसरत हलाली साहिबा ने मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क में इंसाफ का हसूल मुमकिन नहीं। इस मौके पर हामिद खान और मुनीर मलक के दलाइल से अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन बाज़ हुक्मरान दावा करते हैं कि हमने जितनी मुश्किल से 26वीं तरमीम कराई, ये मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज इमरान खान ने तोशाखाना 2 की आज भी समाअत जारी है और इमरान खान से बाज मुलाकातें आज की गई। बानी पीटीआई इमरान खान से उन्होंने कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्हें तब्दील ना किया जाए कि उनके हालात कशीदगी कर, जिस पर इमरान खान ने कहा, नहीं, मैंने बारहा उन्हें बुला कर कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब KPK में ऑपरेशन नहीं, कबायली रवायात के मुताबिक फैसले किए जाए, हम अफगानिस्तान से जंग नहीं, अमन है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर इसमें कामयाब नहीं हो सके, यकीनन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी। यकीनी बात है कि पाकिस्तान में ताकतवर हलकों का सियासतदानों से ज्यादा अमल दखल हो चुका है। इंडिपेंडेंट फैसले करने इनके लिए बज़ाहिर मुमकिन नहीं। इस पर इमरान खान बानी पीटीआई ने मुलाकात करने वालों से कहा कि सुहेल अफरीदी ही अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे और मैंने उन्हें हदायत कर दी है कि वहां पर वफाकी हुकूमत से बातचीत करें। बातचीत का दरवाजा इमरान खान बंद नहीं करे और ऑपरेशन रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज अपने एक्स अकाउंट पे जो पोस्ट किया ट्विटर पे, उन्होंने कहा है कि मुझे अफसोस है कि ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के अफसरान, जवान और अवाम ना हक शहीद हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रोकना होगा और कबायली रवायात और KPK की अवाम की मर्जी के मुताबिक मुल्की मफाद में फैसला किया जाए। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने का हमने फैसला कर लिया, अब इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। और सुहेल अफरीदी नौजवान हैं, ISF से वाबस्ता रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में PTI की बहुत मेजोरिटी अक्सरियत है, इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर रातों रात अगवा कर लिए जाए, झूठे मुकदमा दर्ज कर लिए जाए और मुस्लिम लीग नून के लगड़ बगड़ चमचे खर्चों का जो पे रोल पे हराम खाने वालों को, चलो ये भी कह देते हैं किसी भी जगह से हो, उन्होंने सुहेल अफरीदी के और इमरान खान के फैसले के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है कि सुहेल अफरीदी पहली दफा MP और वज़ीर आला बनाया जा रहा है और उन पर संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि हर शख्स ही पहली दफा वज़ीर आला होता है। क्या मोहतरमा मरियम नवाज का तो ये इलेक्शन ही पहला था। इससे पहले जब वो वज़ीर आला पंजाब बनी, कोई वो कौंसलर भी नहीं हुई, यूनियन नाज़म भी नहीं हुई, पहले ही इलेक्शन हुआ।
जिसे ताकतवर हल्कों ने एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके नताइज पीटीआई के मुताबिक फॉर्म 47 बनाए और उन्हें फौरी तौर पर वजीर आला बना दिया गया। तो सुहेल अफरीदी तो एक तसलसल से मेहनत कर रहे हैं, एक बाद एमपीए हैं, एमपीए होने के बाद वजीर हैं, या वजीर के बाद वो पार्टी क्यादत ने, सलमान अकरम राजा ने उनका ऐलान किया कि इमरान खान ने कहा है, जबकि लगड़ बगड़ चमचे करचे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के नाम जो रिजाइन लिखा है वो तो खुद इमरान खान सजा याफ्ता है। ये भूल गए कि जब मोहतरम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से इश्तिहारी थे, सजा याफ्ता थे, पूरी की पूरी पाकिस्तान की कबीना बशमूल वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनकी कबीना लंदन में जाके उनसे मुशावरत लेती थी और फैसला करती थी और कहते थे कि हम इमरान खान नवाज शरीफ के हुक्म के पाबंद है, ये वजीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर लोग कहते थे। तो अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा देकर कहा कि फौरी तौर पर सुहेल अफरीदी को बुलाया जाए, और गुज़श्ता शाम उन्होंने केपी के पाकिस्तान पीटीआई तरीके इंसाफ का इजलास तलब कर लिया, जिसमें अहम फैसले मतवक्को हैं। जबकि लगड़ बगड़ चमचे खर्चे कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बना जाएगा, कोई कह रहा है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि आईनी और कानूनी तौर पर उनके वजीर आला बनने पर, क्योंकि उनके 91 सीटें हैं और अपोजिशन के पास सिर्फ 53 सीटें हैं और उन्हें नहीं रोका जा सकता। अगर इन्होंने जमहूरियत पर शब्बे खून मारा तो नुकसान होगा। जबकि सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो इमरान खान के सिपाही हैं और उनके विजन को लेकर वजीर आला बनने के बाद आगे चलेंगे। इस पर तो पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वहां हम लगड़ बगड़ चमचे कचे प्रोपोगंडा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, तरीके लबैक ने जुमे के रोज कॉल दी थी कि इसराइल में गजा पर हो रहा है, और गुज़श्ता रात तरीके लबैक के मरकज पर यानी कि मस्जिद रहमतुल्लाह पर पुलिस की भारी अक्सरियत ने छापा मारा, धावा बोल दिया और कारकुनों पर तरीके इंसाफ और तरीके लबैक के तर्जमान के मुताबिक गोली चलाई और इनका एक आदमी जान भाग खो गया और कई जख्मी हुए और गिरफ्तार किया गया। इस वक्त यतीमखाना चौक और उस तरफ हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। पुलिस और लोग आमने सामने हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसा मुल्क है कि अगर बैरून मुल्क दीगर मुल्कों में जहां इस्लामी ममालिक नहीं है वहां इसराइल के जुल्म के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, तो पाकिस्तान के में इसराइल के जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज रोकना ये गलत है। हम इसके लिए पुरअमन जदोजहद करते रहेंगे। तरीके लबैक के मरकजी कायदीन ने कहा हर हाल में कल पुरअमन एहतजाज होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसहाक डार साहब, मोहसन नकवी साहब और दीगर वज़रा ने आसफ अली जरदारी से नवाब शाह में मुलाकात की और कहा है कि ये पहली ही तनख्वाह पर काम करेंगे। दोनों ने एक दूसरे से शिकवे किए। आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने शिकवा किया कि लंदन यूएनओ के मामले पर और सऊदी अरब एग्रीमेंट पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे पर फ्रेंडली आजकल अपोजिशन कर रहे हैं और एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। इल्जामात में हकीकत तो हो सकती है लेकिन कार्रवाई मुमकिन नजर नहीं आती, क्योंकि हुकूमत समझती है कि अगर वो इस वक्त हट गए और इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से आ गया तो हुकूमत का मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अडयाला जेल में तोशाखाना की समाअत तेजी से जारी है। सनम जावेद को भी कोलक जेल में पहुंचा दिया गया है। मुसद्दिक मलिक जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, उनकी गिरफ्तारी के लिए एफआईए छापे मार रही है। क्या आईनी और कानूनी तरीके से जमहूरियत को चलने दिया जाएगा या इस पर कहीं शब्बे खून मारने का साजिश की जा रही है? कहा जा रहा है कि बाज़ ताकतवर हल्कों ने और अपोजिशन ने अली अमीन गंडापुर से राब्ता किया है। इस सिलसिले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कि कोटे में आए हैं, एक एग्रीमेंट के तहत जो ताकतवर हल्कों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में कराया है, उन्होंने कहा अभी अली अमीन गंडापुर का मेरे पास इस्तीफा नहीं आया, आएगा तो फैसला करेंगे। कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें मौजूदा इमरान खान के फैसले पर अली अमीन गंडापुर की तब्दीली और बरतरफी पर रुकावट डालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सुहेल अफरीदी को रोका जाए, जबकि आईनी कानूनी और नंबर गेम अरकान असम्बली से अली अमीन सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने में बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं, नमाज वाए के गैर आईनी और गैर सियासी इस्तेमाल किया गया। जबकि तरीके लबैक कल इस बात का ज़म दोहरा रही है। नाज़रीन, इस आखिर में बात बताता हूं कि
عمران خان نے آج پھر ان سے ملاقات کی گئی، انہوں نے اپنے فیصلے پر کہا ٹل ہے، انہوں نے کہا میں ملکی مفاد میں فیصلہ کرتا ہوں، میں نے نئے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے بھی کہا وفاق سے بات کر کے معاملات کو اور پارٹی میں انتشار کو ختم کیا جائے، گروپ بندیاں ختم کی جائیں۔ آخر میں ناظرین منیر ملک نے آج اہم نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ججز کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، مندوہیل جج کا انٹرسٹ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوتی ہے تو انہیں وہی بھیج دیا جائے گا، نکلیں گے۔ منیر ملک نے کہا اصولی طور پر ان ججوں کا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہے، اس بینچ میں بیٹھنا ہی انصاف کے بنیادی تقاضوں کے برخلاف ہے۔ اس موقع پر جسٹس محترم مسرت حراری نے کہا ہمیں آئینی ترمیم سے پہلے والی پوزیشن پر جانا ہوگا، یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے نمبر گیم پر جانا ہوگا، اور 26ویں آئینی ترمیم کیوں ہوئی ہے، کیا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ان ججز کو اس بینچ میں شامل نہیں بیٹھنا چاہیے جن پر آئینی ترمیم کے بعد ایلیویشن ہوئی ہے کہ جو ان کے بینیفیشری ہیں، تو پھر تو جسٹس امین الدین اس بینچ کے سربراہ نہیں رہ سکتے۔ یہ فیصلہ ملک کے لیے ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ دیکھنا ہے یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ تو دے دیا، گورنر پنجاب یا حکومت اس میں کچھ سازش کر کے جمہوری عمل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یا ایک طریقے انصاف جس کی واضح اکثریت ہے کے پی کے میں بول کے 180 سے 200 سیٹیں تھی، پہلے اس پر ڈاکہ مارا گیا، کیا کے پی کے وہاں پہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنے کی حکومت کی غلطی ان کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔